बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और खूबी वो जिसकी तारीफ़ दुश्मन भी करे, और यही कुछ हुआ जब AP सिंह जो भारतीय एयर चीफ़ हैं, उनका इंटरव्यू किया एक TV चैनल ने। तो उन्होंने उनसे पूछा कि पाकिस्तान J-35AE जो फ़ाइटर प्लेन है वो ख़रीदने जा रहा है, तो इससे क्या पाकिस्तान की बरतरी हो जाएगी। पहले तो उन्होंने आएँ बाएँ शाएँ किया, और उसके बाद उन्होंने कहा हमारे पायलट्स बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन देखें चाकू का मुकाबला बंदूक के साथ नहीं हो सकता। ये बहुत ही मायनी हेज़ बात है। अगर आप इसको समझे तो ये इतराफ़ है भारतीय एयर चीफ़ का, AP सिंह का, कि पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के सामने जो उनकी एयर फ़ोर्स है वो एक चाकू से कम नहीं है, और इस तरफ जो है वो एक गन है। तो इससे मुकाबला तो नहीं हो सकता। तो इन्होंने बुनियादी तौर पर इसका इतराफ़ कर लिया। फिर उसके बाद उनसे जब पूछा गया कि आपने ये बात कैसे कह दी, क्योंकि भारत जो है वो F-35 अमेरिका से ख़रीदने जा रहा है, जो कि 5th जनरेशन का जहाज़ है, और इसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं, दुनिया भर में टेस्टेड है। जबकि पाकिस्तान तो अभी J-10C के ऊपर है। तो ये भी इंकशाफ उन्होंने किया कि पाकिस्तान इतलात के मुताबिक J-35AE जो जहाज़ फ़ाइटर प्लेन है वो लेने जा रहा है, और जिसके बाद पाकिस्तान स्टील टेक्नोलॉजी में F-35 से बेहतर हो जाएगा। यानी उसको हिडन रख कर उससे हमला करना आसान, यानी रडार में वो नज़र नहीं आएगा। मैंने अपने पिछले व्लॉग में ये बात आपको बताई थी कि J-35 में कौन कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं जो जदीद तैयारा उसको बनाती हैं। ये 5th जनरेशन का जहाज़ है। AP सिंह ने एक और बहुत अहम बात कही। एक तो वो चाकू और बंदूक वाली बात थी, और एक बात उन्होंने और बहुत अहम कही। उन्होंने कहा कि अभी तक हमें ये कन्फर्मेशन नहीं है कि अमेरिका हमें कब तक ये जहाज़ देगा, लेकिन जहाँ तक हमारी इतलात हैं पाकिस्तान को चीन ये टेक्नोलॉजी देने को या ये जहाज़ देने को जो है तैयार बैठा है। अभी जो है ये जहाज़ अगर पहले मिल जाता है, और ये हमारी इतलात हैं, मैंने उस दिन भी ये बात आपको बताई थी कि 2026 में जब इसको कमर्शियल पैमाने पर फ़रोख्त करने का चीन का प्रोग्राम है, तो सबसे पहला जो मुल्क इसका बेनिफिशरी होगा वो पाकिस्तान होगा। और उस वक्त भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि चीन इसमें इंटरेस्टेड क्यों है, क्योंकि वो भारत को नादरन बॉर्डर के ऊपर मसरूफ़ रखना चाहता है। वो चाहता है कि भारत का ध्यान इस तरफ ही रहे। और 30 सितंबर 2024 को AP सिंह एयर चीफ बने हैं, और आज मार्च 2025 को, यानी अभी चंद माह हुए हैं, उसके अंदर अंदर ही वो इतराफ़ करने पर मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान की एयर फोर्स, पाकिस्तान के शाहीन जो हैं, उनको बरतरी हासिल है, और अल्लाह करे ये बरतरी बरकरार रहे। दुश्मन के दिल में आपका खौफ बैठ जाना ही बहुत बड़ी बात होती है, और यही आपकी फ़तह हुआ करती है। जो छोटी फ़ौजें जो 313 1000 पर काबू पाते हैं, तो उसकी बुनियादी वजह हथियारों का लेटेस्ट होना या हथियारों की फरावानी होना नहीं होता। उसकी वजह वो धाक होती है जो दुश्मन के दिल पर बैठी होती है। वो खौफ होता है जो अल्लाह की तरफ से दुश्मन के दिल पर बिठा दिया जाता है। और अब ये अल्लाह ही की तरफ से इनाम है कि दुश्मन के दिल का खौफ उसकी ज़ुबान पर आ गया है, और वो बोल रहा है कि पाकिस्तान की एयर फोर्स जो है उसको भारतीय फ़ज़ाइया पर अनकरीब एज हासिल हो जाएगा। गो खुले अल्फाज में तो शायद AP सिंह ने ये बात नहीं की, लेकिन जो ख़बर निकल कर आई है वो यही है कि पाकिस्तान अगर J-35AE जहाज़ जो हैं, जिनमें लेटेस्ट एवानिक सिस्टम है, जिसमें ASE रडार्स हैं, जिसमें PL-15 और PL-17 जैसे मिसाइल्स हैं, एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड हमला करने की सलाहियत रखते हैं, और समुंदर के ऊपर भी अपनी धाक बैठा सकते हैं, उसकी धाक दुश्मन के दिल पर बुरी तरह हावी है। और वो इस तरह हावी है कि अब वो घबरा कर ये बात कह रहा है कि पाकिस्तान अनकरीब भारतीय फ़ज़ाइया से बेहतर पोजीशन पर चला जाएगा। J-35AE जो जहाज़ है चीन का, उसका मुकाबला अभी बहुत सारे जहाज़ नहीं करेंगे, लेकिन ये तो सिर्फ 5th जनरेशन का एक जहाज़ है। चीन तो अब 6th जनरेशन की तरफ चला गया है। ये प्रोजेक्ट उसका मुकम्मल हो गया, और अब उसका पहला जो बेनिफिशरी है वो पाकिस्तान बनने जा रहा है। और पाकिस्तान और चीन ने जो हाथ मिलाया हुआ है दिफा के मामले में, इस पर भी AP सिंह इस बात से शायद खौफज़दा हैं कि जनरेशन 6 का जहाज़ भी जो है वो भी पाकिस्तान को मिल जाएगा। पाकिस्तान पहले ही एक जनरेशन आगे है। जनरेशन से मुराद एक
तरक्की का या एक आप उसको समझ लें टेक्नोलॉजी का जो है उसमें एक कदम आगे है पाकिस्तान। पाकिस्तान पहले ही 5th जनरेशन के जहाज़ 35 जे का जो है J-35 का वो ले चुका है, यानी ले चुके से मुराद है कि उसको मिल जाएंगे और उसके बाद 6th जनरेशन भी चला जाएगा। भारत अभी राफेल जैसे 4th जनरेशन जहाज़ों के ऊपर अपना इन्हिसार किए बैठा है और अमेरिका के वादे पर कि शायद उसको F-35 जो है मिल जाएगा। अगर मिले भी तो बहुत भारी कीमत मिलेंगे, जबकि पाकिस्तान को चीन ना सिर्फ ये कम कीमत में देगा बल्कि हो सकता है कि ये किसी कर्ज़ के तौर पर, जैसे किस्तों में पैसे दिए जाते हैं वैसे चीन को अदा किए जाएँ। लेकिन चीन पाकिस्तान को हर आने वाले दिन में अपनी टेक्नोलॉजी से ज़्यादा बावर कर रहा है और ज़्यादा मजबूत बनाता चला जा रहा है। अब तो उसने अपने दिफाई बजट में भी इजाफ़ा कर लिया है, जिसमें ज़रूर पाकिस्तान का भी हिस्सा होगा। पाकिस्तान अब जहाज़ बनाकर बेचना शुरू हो गया। इस पर मैंने एक अलग से प्रोग्राम किया था, जिसमें आपको बताया था कि J-17 थंडर ब्लॉक 3 का जहाज़ जो है वो हमने फ़रोख्त करना शुरू कर दिया। उसकी पहली टुकड़ी 2 जहाज़ों की सूरत में अज़रबैजान चली गई है और अब J-35 पर हमारी आँख और हमारा दिल जो है वो 6th जनरेशन के जहाज़ पर है। जैसे ही चीन बनाएगा पाकिस्तान के हिस्से में भी आ जाएगा। दुश्मन के दिल पर धाक बैठी है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।